नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीईन मोहतरम, आज जिस हम गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है मुअतज़िला का तारुफ, मुअतज़िला के अकायद और मुअतज़िला का हुक्म अहले सुन्नत की नज़र में। दरस निज़ामी की किताबों में मुअतज़िला का बहुत मरतबा जिक्र आता है, लेकिन कुछ लोगों को इनका तारुफ पता नहीं होता, तो इस हवाले से इनका तारुफ बयान करूँगा और इसके अलावा इनका हुक्म और इनके जो अकायद हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मुअतज़िला का तारुफ बयान। मुअतज़िला जो है ये एक ग्रोह था बसरा में रहने वाला। जब मुसलमान फ़िक़ी एतबार से मजालिस में शरीक हुआ करते थे, उलमा की मजालिस हुआ करती थी, तो लोग उलमा के साथ मजालिस में बैठते और फ़िक़ी मसाइल पर बहस व मुबासा किया करते थे। तो उस वक़्त बसरा में हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी भी मजालिस हुआ करती थी। तो उनके एक शागिर्द का नाम था वासिल बिन अता, जो 131 हिजरी जो है इसका ये दौर था। वो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजालिस में शरीक हुआ करता था और फ़िक़ी मसाइल पर गुफ्तगू करता था। एक मरतबा मजलिस में गुनाह कबीरा के मुर्तकिब के हुक्म के बारे में बहस हो रही थी कि आया कि कुरान मजीद में जो बड़े बड़े गुनाह बयान हुए हैं, जैसे कत्ल करना, ज़ना करना, इसके अलावा दीगर जो गुनाह कबीरा बयान हुए, अगर वो बंदा गुनाह कर लेता है तो कुरान मजीद के खिलाफ जाता है, तो आया कि वो इस्लाम से खारिज होता है या नहीं होता। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो ये है कि बंदा ईमान से खारिज नहीं होता, बल्कि वो ईमान के अंदर ही रहता है, ईमान के दायरे में ही रहता है और गुनाहगार हो जाता है। लेकिन मुअतज़िला जो थे, ये जो वासिल बिन अता था, इसने इमाम बसरी की मुखालफत की और इसने ये नज़रिया पेश किया कि गुनाह कबीरा का जो मुर्तकिब होता है वो ईमान के दायरे से खारिज हो जाता है, लेकिन काफिर नहीं होता। ईमान के दायरे से खारिज हो जाता है, काफिर नहीं होता। तो वो इनका ये एक अकीदा है अब मंजिलतु बैनल मंजिलतैन, यानी ईमान की हालत से निकल गया, कुफर की हालत में दाखिल नहीं हुआ, तो दरमियानी राह में वो बंदा रहता है जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है। तो जब हजरत इमाम हसन बसरी के साथ इसका जो इख्तिलाफ था वो मजीद बढ़ता चला गया, तो आपने फरमाया कि अतज़िल अन्ना, यानी हमसे दूर हो जा। तो ये बंदा जो था मजलिस की जो जगह थी उसके एक साइड पर बैठकर अपनी मजलिस से लाता इसने कायम कर ली। इस वजह से इस ग्रोह को मुअतज़िला कहा जाता है। सबसे पहले हम नजर दौड़ाते हैं कि मुअतज़िला के जो मशहूर अकायद थे वो कौन से थे जिसकी वजह से ये अहले सुन्नत से खारिज हो गए। सबसे पहले जो इनके जो अकायद थे उनको कहा जाता है उसूल खमसा, जो इनके मशहूर 5 अकायद हैं जिनकी वजह से मुअतज़िला जो थे ये पहचाने जाते थे और अहले सुन्नत से इनकी जो है अलहदगी वो ज़ाहिर होती थी। उसूल खमसा में सबसे पहले इनका अकीदा था अकीदा तौहीद, दूसरा था अकीदा अदल, और तीसरा था अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और चौथा था अल मंजिलतु बैनल मंजिलतैन, और पांचवा था वादा व वईद। एक एक करके इनके जो नजरियात थे उन पर गुफ्तगू करेंगे, उनका जानेंगे कि उनके अकायद किस हद तक गुमराह थे। सबसे पहले जो इनका अकीदा था वो था अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद में ये अकीदा रखते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को की जो सिफात है, जैसे इल्म हो गया, कुदरत होगी, कलाम करना हो गया, मुतकल्लिम, ये जो अल्लाह ताला की सिफात हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से अलग है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात से बिल्कुल जुदा है। और ये कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सिफात है ये मखलूक है, जिस तरह ये कुरान मजीद जो था उसको अल्लाह ताला की मखलूक शुमार करते थे और कहते थे कि अगर मान लिया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो कलाम है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के साथ मुत्तसिफ है और इसी तरह अल्लाह ताला की जो दीगर सिफात है वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मुत्तसिफ है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों का कदीम होना लाजम आएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो ज़ात है वो कदीम है। कदीम का मतलब है अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात जो हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। इसी तरह अगर मान लिया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सिफात है वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मुत्तसिफ है, तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के साथ मुख्तलिफ कदीमों का जो है वो इत्तिसाल लाज़िम आएगा। यानी फिर ये भी कहना पड़ जाएगा कि अल्लाह ताला की जो सिफात है, कलाम है, ये भी कदीम है। तो इस तरह अल्लाह ताला की ज़ात में
शरीक पैदा हो जाने थे, तो ये जो है अकीदे तौहीद से माने है। लिहाजा ये साबित करते थे कि कुरान मजीद जो है जो अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला की ज़ात से अलहदा है, और इसी तरह अल्लाह ताला की जो दीगर सिफात है वो भी अल्लाह ताला की ज़ात से अलहदा है। अगर उनको इकट्ठा मान लिया जाए तो अकीदे तौहीद जो है वो मुकम्मल और कामिल नहीं रहता। आले सुन्नत इसका जवाब ये देते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो ज़ात, अल्लाह ताला की जो ज़ात की सिफात है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से अलहदा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के साथ साबित और कायम है। शिरक तो उस वक्त लाजम आएगा, अकीदा तौहीद उस वक्त खत्म होगा जब इन ज़ात को हम अलहदा माने, इन अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से अलहदा माने, तो उस वक्त शिरक लाजम आएगा। हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन ज़ात को अलहदा मानते ही नहीं है, बल्कि इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के साथ मुत्तसिफ करार देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे रोशनी है, उसकी एक सिफत है चमक। अब रोशनी और चमक अलग अलग वजूद नहीं रखते, बल्कि इनका वजूद एक ही होता है। इसी तरह जैसे आग है, उसकी एक सिफत है हरारत। अब आग और हरारत अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही चीज के साथ खास है, एक ही चीज की सिफत उसको आग ही कहा जाए। कुरान मजीद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ ही कायम और साबित है। मिसाल के तौर पर जैसे इंसान है, वो कलाम करता है, अब उसका जो कलाम करना है ये उसकी सिफत है। अब उस कलाम करने को अलग वजूद नहीं बख्शा जाता, बल्कि उस कलाम को, उस इंसान की सारी सिफात को मिलाकर कहा जाता है कि एक पूरा मुकम्मल इंसान बने। एंड इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सिफत है कलाम, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो कलाम है कुरान मजीद की शक्ल में, ये मखलूक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ मुत्तसिफ है। ताजा जिस तरह इंसान का कलाम इंसान के वजूद से जुदा नहीं है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो कलाम है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ मुत्तसिफ है, अलहदा से उसका कोई वजूद नहीं है। शिरक तब लाजम आएगा जब हम उसका अलहदा से वजूद माने। हम उसका अलहदा से वजूद ही नहीं मानते, उसको अल्लाह की जात के साथ मुत्तसिफ करा देते हैं, तो शिरक जो है उसकी बुनियादी तौर पर जड़ ये इनका अकीदा था अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। यानी ये कहते थे कि एक बंदा जो है अगर वो गलत काम कर रहा है, यानी बंदे को इस बंदे की इस्लाह करना, उसको सीधी राह पर गामजन करना, ये हर इंसान पर फर्ज और वाजिब है। और मनाही अनिल मुनकर, हर बुराई से बंदे को रोकना ये हर इंसान पर वाजिब है, चाहे बंदे की ताकत रखता हो, चाहे बंदा उसकी ताकत ना रखता हो। हर सूरत में गुनाह से रोकना और नेकी की दावत देना ये हर सूरत में फर्ज है। और इसी इख्तिलाफ के जिम्मे में ये कहते थे कि अगर हुकूमत वक्त जो है वो गलत काम कर लेती है, तो रआया पर फर्ज है कि वो उस हुकूमत के खिलाफ तलवारें निकाले और बगावत करके उनको नेकी की राह पर गामजन करे और बुराई से रोके। जबकि आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये था कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी बुराई से रोकना और नेकी की दावत करना। अगर हुकूमत जो है अगर हुकूमत जो है वो गलत काम कर लेती है तो बगावत नहीं करेंगे, बल्कि इस्लाह और मुआहिदात के जरिए उनकी इस्लाह करेंगे ताकि वो सीधी राह पर गामजन हो जाए। उनके खिलाफ बगावत और तलवार नहीं निकालेंगे। अगर बगावत करेंगे तो ये कुरान मजीद की सरीह नस के खिलाफ जाएगा। इसके अलावा इनका एक और अकीदा था वादा और वाईद। वादा से मुराद ये लेते थे कि जो बंदा नेक अमाल करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत अता करेगा, और जो बंदा बुरे अमाल करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दोज़ख में दाखिल फरमाएगा। अब इनका अकीदा ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है नेक बंदे को उसके नेक अमल का बदला जरूर देगा, और बुरे बंदे को उसके बुरे अमल का बदला जरूर देगा, किसी को भी माफ नहीं करेगा, हर बंदे को उसका बदला जरूर मिलेगा। यानी ये कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माज़ अल्लाह इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बंदे को माफ करे, बल्कि अल्लाह ने जो वादा फरमा दिया वो वादा पूरा करेगा अपनी तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे को माफ नहीं करेगा, माज़ अल्लाह। ये इनका अकीदा। इसके अलावा इनका एक मशहूर अकीदा था अल मंजिलतु बैन अल मंजिलतैन, जिसके तहत ये हज़रत इमाम बसरी जो है उनकी मजलिस से अलग हो गए थे, जिसकी बिना पर इन्हें मुअतज़िला कहा जाता था। अब वो था गुनाह कबीरा का मुर्तकिब। जो कुरान मजीद में गुनाह कबीरा बयान हुए, अगर बंदा वो गुनाह कबीरा कर लेता है, आया तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है या नहीं खारिज होता। तो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि वो इस्लाम से खारिज नहीं होता, बल्कि इस्लाम के दायरे के अंदर ही रहता है। वैसे ही वो बंदा गुनहगार हो जाता है, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की नाराजगी का जो है मुर्तकिब ठहरता है, लेकिन दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता। ये कहते थे कि वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है कबीरा गुनाह की वजह से। आप इस बंदे ने कोई ऐसा काम नहीं किया होता कि वो बंदा जो है कुफर की हालत में चला जाए, वो बंदा काफिर बन जाए, तो लागा ये जो है इस्लाम से खारिज हो जाएगा, लेकिन कुफर की हालत में दाखिल नहीं होगा। यानी अल मंजिलतु बैनल मंजिलतैन, दो मंजिलों में दरमियानी मंजिल पर रहना, ये इनका एक अकीदा था। इनका एक और अकीदा था जिसे ये कहते थे अदल। यानी ये बंदे जो थे, ये गुरोह जो था, ये कहते थे
अल्लाह इंसाफ पर है, वो किसी को सजा या जजा बगैर अमल के नहीं दे सकता। जबकि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आदिल है, वो खालिक और मालिक है। अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो अपने बंदे को बगैर आमाल के भी जजा और सजा दे सकता है। जबकि ये इसके उल्ट अकीदा रखते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो किसी बंदे को बगैर अमल के जजा और सजा नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है अगर वो बुरे काम नहीं करता तो ये कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर नहीं है माज़अल्लाह कि उसको सजा दे, क्योंकि उसने तो बुरे अमाल किए नहीं है। इसी तरह एक बंदा जो है वो नेक अमल नहीं करता, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है माज़अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जन्नत में दाखिल करे। माज़अल्लाह ये ऐसे अकीदे रखते थे। जबकि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि अगर बंदा गुनहगार भी होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस बात पर कादिर है कि बुरे अमाल, अगर उस बंदे के बुरे अमाल हैं, नेक अमाल नहीं भी हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत के मुताबिक, अपने खालिक और मालिक होने के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत अता फरमा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को बगैर अमाल के भी जज़ा और सज़ा दे सकता है। ये इनके 5 जो थे मशहूर अकायद थे जिनको उसूल खमसा कहा जाता है। इसके अलावा ये दीगर भी अकायद रखते थे। जिन पहला अकीदा ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार जो है वो मुमकिन नहीं है, ना ही बंदा दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कर सकता है और ना ही क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कर सकता है। जबकि अहले सुन्नत जो है उनका मौक़िफ़ बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। और इसके अलावा ये अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत का भी इनकार करते थे और कहते थे कि गुनाह कबीरा पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफ़ाअत है वो नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा इनका एक और अकीदा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत की शिफ़ाअत करेंगे, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत का इनकार करते थे और ये कहते थे कि हुज़ूर की जो शिफ़ाअत है वो सिर्फ नेक लोगों के लिए है। अब कोई बंदा गुनहगार होगा वो अपनी जज़ा और सज़ा हासिल करेगा, उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफ़ाअत है वो नफ़ा नहीं देगी, गुनहगारों को नफ़ा नहीं देगी, बल्कि नेक लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत जो है वो फायदा देगी। इसके अलावा इनका एक और अकीदा था कि बंदा जो है वो अपने अमाल का खालिक भी है और अपने अमाल का कासिब भी है। जबकि अहले सुन्नत का नजरिया बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। अहले सुन्नत के नजदीक बंदा जो है अपने अमाल का कासिब तो है, लेकिन उस अमाल का जो खालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अब बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रास्ते जो है बंदे को बता दिए हैं, रास्ते जो है अच्छा और बुरा रास्ता जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकलीफ फरमा दी है। अब बंदे को इख्तियार दे दिया है कि वो बंदा चाहे तो सीधे रास्ते पर चल जाए, अगर चाहे तो वो बुरे रास्ते पर चल जाए। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। इसके अलावा इनका ये अकीदा था कि ईमान जो है उसका ताल्लुक अमल के साथ है, यानी एक बंदा जो है अगर अमल करता रहता है दीनी अहकामात पर तो उस बंदे का जो ईमान है वो कामिल है। जबकि अहले सुन्नत के नजदीक ईमान जो है वो एक दीनी कैफियत का नाम है, ठीक। जबकि ये कहते थे कि अगर बंदा अमल करेगा तो फिर ही उस बंदे का ईमान जो है वो कामिल होगा, अगर बंदा ईमान अमल नहीं करता तो उसका ईमान नहीं है। इसके अलावा बाज़ मुतज़िला जो थे वो जो औलिया किराम होते हैं उनकी करामात का इनकार करते थे। जबकि अहले सुन्नत के नजदीक मुतलक करामात का जो इनकार करना ये कुफर है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनके वाक़यात बयान फरमाए कि जब उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रहम में तशरीफ लेकर आए, उनको ग़िज़ा मिली, वो खजूरें जो थी, वो फल जो थे वो नीचे आ गए थे, जिस पर आपने वो फल जो थे वो तनावुल फरमाए थे। ये गैर नबी की जो एक वो काम जो गैर नबी से साबिर होता है, जिसको अकल तस्लीम नहीं करती, उसको करामत कहते हैं। तो करामतें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाई है। लिहाजा कुरान मजीद के मुताबिक मुतलक करामात का इनकार करना ये नाजायज और मुतलक कुफर है। तो लिहाजा ये इनमें से बाज़ मुतज़िला वो थे जो करामात का मुतलक इनकार करते थे, करामात सिरे से होती नहीं। अच्छा, अब रही बात कि अहले सुन्नत के नजदीक इनको काफिर कहा जाता है या काफिर नहीं कहा जाता, तो इस हवाले से उलमा जो थे वो काफिर नहीं कहते थे, बल्कि इनको गुमराह और बिदती कहते थे। जमहूर उलमा का मौक़िफ़ यही है कि इनको बिदती और गुमराह कहते थे। जमहूर के नजदीक ये गुरोह जो है ये काफिर नहीं है, जबकि बाज़ उलमा ने शिद्दत भी इख्तियार की है, उन्होंने कहा है कि ये गुरोह जो है ये काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत अब्बासिया के दौर में जब खल्क़े कुरान का मसला चला, जो अब्बासी जो खलीफा थे उनमें से कुछ ऐसे खलीफा थे जो मुअतज़िला के जो अकायद थे उनको प्रमोट करते थे
اور खल्क़ कुरान और लोग उलमा को जो थे उन पर जुल्म और सितम करके उनको मजबूर करते थे कि आप जो थे कुरान मजीद को मखलूक माने। तो उस दौर में उलमा पर जब जुल्म हुए तो इमाम अहमद बिन हंबल जो थे वो इस बातिल अकीदे के खिलाफ खड़े हुए। आपने जुल्म और सितम बर्दाश्त किया, तकालीफ को बर्दाश्त किया और आप काफी अर्सा तक कैद रहे। तो आपने तकालीफ को बर्दाश्त किया तो आपका जो नजरिया था मुअतज़िला के लिए वो निहायत ही सख्त और शदीद किस्म का था। लिहाजा इनका हुक्म ये है कि जमहूर उलमा के नजदीक ये फिरका जो है ये काफिर नहीं है बल्कि गुमराह और बिदती है, जबकि बाज़ उलमा के नजदीक ये कुफर की हद तक भी चले जाते हैं। यही बात कि ये फिरका जो है अब इस दुनिया में मौजूद है या नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि ये फिरका अब गुरोह की शक्ल में अब दुनिया में मौजूद नहीं है। यानी मुकम्मल तौर पर एक गुरोही शक्ल में इनका वजूद नहीं पाया जाता, लेकिन इनकी जो सोच है, जो ये अकल को वही पर मुकदम करार देते हैं, वही को अकल के ताबे करार देते हैं। अब इनकी जो ये सोच है ये आजकल लोगों में जो जदीद मुफक्किरीन आ रहे हैं उनमें ये जो है ये सोच पाई जाती है। मिसाल के तौर पर जो जदीद दौर के जो लोग हैं उनमें ये फितना बहुत ज्यादा फैल रहा है कि वो अहादीस मुबारका का इनकार करते हैं, यानी मुनकरीन हदीस। इसकी मिसाल मिस्र में एक बंदा था जिसका नाम था ताहा हुसैन, और तुर्की में एक बंदा था उसका नाम था गोकल, और बड़े सईद पाको हिंद में जो था सर सैयद अहमद अली खान। इनके बारे में ये मशहूर है कि मुनकरीन हदीस थे, अहादीस का इनकार करते थे, जबकि मुतवातिर अहादीस के अलावा जो दीगर अहादीस थी उनका इनकार करते थे, सिर्फ मुतवातिर अहादीस को मानते थे। ये भी एक मुअतज़िला की जो है एक सूरत है। उनकी जो फिक्री सोच है ये आजकल के लोगों में जदीद दौर के मुफक्किरीन हैं उनके दिमागों में उनकी जो सोच है वो आज भी परवान चढ़ रही है। ये अकल को हाकिम करार देते थे वहीं पर, जबकि आज ये बाज अहकामात जिन पर मुतवातिर दर्जे के अहकामात नाज़िल हुए हैं लेकिन उनको अकल नहीं तस्लीम करती। अब ये जो थे अपनी तरफ से बातिल तावीलात करके ऐसा हुक्म वज़ा करते थे जिसको अकल तस्लीम करती थी, उस कुरान मजीद के ज़ाहिरी नस के खिलाफ तावीलात करके। तो इनका ये जो बातिल नजरिया था, इन बातिल नजरियात की बिना पर ये जो थे आले सुन्नत से खारिज है। अब बाकायदा तौर पर इनका जो गिरोह की सूरत में जो लोग हैं ये नहीं पाए जाते, लेकिन इनकी जो नजरियात थे, जो फिक्री सलाहियतें, फिक्री जो इनकी सोच थी, वो आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जदीद मुफक्किरीन हैं, उनमें इनकी जो फिक्री सोच है वो आज भी पाई जाती है। तो सामीन मुकर्रम ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन इस्लाम की समझ और बूझ अता फरमाए, और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूल के अहकामात पर गामजन फरमाए ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।